जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोमवार 24 तारीख से जो पितृपक्ष है यानी श्राद्ध वो शुरू हो रहे हैं। और इन श्राद्धों में जो पूर्वजों के लिए हम करते हैं यानी कि उनके त्याग के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनकी जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उनके लिए हम उन्हें याद करते हैं और इसी वजह से हम श्राद्ध मनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसा कर जाते हैं जो हमारे पूर्वजों को, मतलब जो पूर्वजों की आत्मा आती हैं या जो भी है, वो उन्हें पसंद नहीं होता या वो हमसे प्रसन्न नहीं हो पाते। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हों और हमें क्षमा करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें, हमारी गलतियों को जो हमने की है गलती उनके लिए वो हमसे रुष्ट ना हो। और हमारे ऊपर जो भी पितृदोष वगैरह जो चलता है, वो कहते हैं कि श्राद्धों में अगर हम पितरों को मनाएं तो वो काफ़ी आसानी से हम जो हमारी समस्याएं वो दूर हो जाती हैं। आपके जो भक्त हैं और हमारे दर्शक हैं उनका मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से वो अपने पितरों को मनाएं और जो उनका पितृदोष है वो दूर हो सके, उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं, क्योंकि पितृदोष दूर होने से जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो स्वामी जी, हम हमारा आपसे आग्रह है कि आप हमारे दर्शकों का और अपने भक्तों का मार्गदर्शन करें। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः। ओम पितराय नमः। देखिए, जैसे आप अभी आपने प्रश्न पूछा ये लेके कि भाई हम जो है पितृ दिवस आ रहा है और ये पितृपक्ष भी है, और पितरों के लिए ये होता है कि हमारे अपने लिए प्रायश्चित दिवस भी इसे बोलते हैं एक तरीके से। और इसके बहुत सारे दोष हैं। वैसे तो हमें ये जो प्रचलित है कि हमारे पितर हमें परेशान करते हैं, या बहुत से कहते हैं भाई अपने पितरों को तुम अपनी छत पे रख लो या किसी चीज़ पे, तो ये सब दोषपूर्ण है। पहली बात तो ये जानना चाहिए कि हमें जब हम मतलब किसी भी पितर को लेकर ये विषय आता है तो ये जाने कि हम अनादिकाल से, हमारा जो वेदांतिक और सनातनी धर्म है उसके अनुसार से प्रत्येक आत्मा जो है वो अनादिकाल से मतलब स्वयं भू जन्म लेती चली आती है ईश्वर के रूप में। जैसे मैंने पहले कहा कि ईश्वर के दो भाग हुए, स्त्री और पुरुष। तो उसमें हम जो विचार करते हैं मतलब जो पीछे के जन्मों को लेकर, तो पितृ के दो अर्थ हुए यहाँ पर। एक तो ये हुआ है कि जो हमारे अपने पितृ हैं, जो हमारे अपने पितृ हैं, जो हमारे पिताजी, हमारे दादा, हमारी दादी, परदादा, परदादी और हमारी लक्कड़ दादा, लक्कड़ दादी, ऐसा करके 7 पीढ़ियाँ मानी जाती हैं। 7 पीढ़ी हमारे पितृ की, अपने जो कुल की, और 7 पीढ़ियाँ हमारी जो मतलब अपनी माता, दादी और परदादी, इस तरीके कुल की। इनके सबके दोष बनते हैं, और दोष का कारण होता है ये नहीं कि वो हमें परेशान करेंगे। ठीक है, जो पितृ है वो हमें क्यों परेशान करेगा? वो तो हमारे लिए, अगर हम कमजोर हैं तो हमारे लिए निरंतर वो मतलब प्रियतनशील रहेगा कि जिससे हम मतलब वो हमारा कल्याण कर सकें। तो कल्याण कर सकें तो मैंने पहले कही कि जैसे हम कितने जन्म रहे हैं पीछे, हमने कहाँ कहाँ जन्म लिए हैं, किस किस जगह जन्म लिए हैं, तो उनके भी दोष होते हैं। उन दोषों में अगर हम कुंडली को देखें तो जिस प्रकार कालसर्प दोष बनता है, वो कालसर्प दोष उस तरीके का नहीं कि सर्प मारा। कालसर्प दोष में भी है काल माने समय, सर्प माने दोष। सर्प दोष, सर्प केवल दोष को कहा गया। ऐसी पितृदोष का अर्थ है जो पैतृक मतलब जो हमारे कुछ वंशानुगत दोष होते हैं। जिस हमने परिवार में जन्म लिया, वहाँ का खान पान किस प्रकार का है, व्यवहार किस प्रकार का है, और उसका हम पर प्रभाव आना, पहली बात। दूसरा होता है हम पीछे के जन्म में रहें, तो कुंडली में भी 12 प्रकार के ही पितृदोष बनते हैं। जैसे लगन में हुआ तो ये हुआ हमारा स्वयं का दोष, द्वितीय भाव में हुआ हमारे जो कुटुंब का दोष, तृतीय भाव में हमारे जो अपने पराक्रम से हमने किसी को सताया, अपने पराक्रम बहुत बलशाली रहे तो हमने अपने पराक्रम से लोगों को सताया, जो अपने परिजनों को मतलब खासकर भार कम और अपने परिजनों को ज़्यादा सताया, तो उसका दोष हम पे आ जाएगा। जो चतुर्थ भाव है उसमें जो है अपनी माता, सास और अपने जो किसी भी प्रॉपर्टी को लेकर हम सताती हैं, ये भी एक दोष है। पंचम भाव में आते हैं अपनी संतान के प्रति हमने सही से दायित्व का पालन नहीं करा, और हमने जो है जो मतलब जैसे गर्भ में बच्चा है या हमारी पत्नी है उसको लेकर मैंने उसे प्रताड़ित करा, या किसी भी चीज़ को लेकर हमने अपने शिष्यों को लेकर प्रताड़ित करा है, तो ये सब दोष बन जाते हैं। ये सब पैतृक दोषों में आते हैं। आगे 9 साल का दोष होता है, उनकी जो प्रॉपर्टी मिलती है हम उनके लिए कुछ नहीं बनाते, मतलब ये है कि अपना खाया पिया और उस सब चीज़ को अपने यहाँ कर दिया। तो जब वहाँ से उखड़ते हैं, वंश नाश हो जाता है, तो उसका हमारे ऊपर दोष आ जाता है इस प्रकार का। सप्तम भाव का पत्नी का भी दोष है कि जैसे पत्नी पार्टनर हमने उनका पैसा मार लिया, और ये दोष के रूप में ये ध्यान रखें। वैसे ही हमें मिलेगा कि हमारे जीवन में अगले में ये होगा कि हमारा जिसका भी पार्टनर का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जिसमें बिजनेस करा उस संबंधित कोई आया, जैसे हमारे भाई के साथ हमारा बिजनेस है, हमारी बहन के साथ हमारा बिजनेस है। बिजनेस अर्थ हमने मिलकर संपत्ति कोई ली, पत्नी के नाम से कोई संपत्ति ली, बाद में पत्नी को प्रताड़ित करके उससे संपत्ति वापस ले ली और हमने वो बेच दी उसके मन अनुकूल, तो उसके मन में क्षुब्ध रह गया। क्षुब्धता रहना ही एक तरह का पैतृक दोष बन जाएगा, पितृदोष बन जाता है। अष्टम भाव कहा जाता है
अष्टम भाव का दोष बन जाता है इस प्रकार का कि भाई आपने रोगी है कोई, आपने आपसे कोई रोगी व्यक्ति ने आपने सहायता मांगी, या आप रोगी हो, मतलब सहायता जो आप नहीं करें किसी प्रकार की। और नवम का धार्मिक दोष हो जाता है, जैसे कि हमारे किसी पितर ने कोई मंदिर बनवाया, उसकी मूर्ति खंडित हो गई, हमने उसने कहा कि भाई इसको भैया सही करा देना, लेकिन हम क्या काम करते हैं उसे सही नहीं कराते, या वहाँ की अपेक्षा छोटी मूर्ति रखवा दी, या सही दोष से उसको सही से नहीं बनवाया, कम पैसा लगाया, उसने हमें पैसा अधिक दिया और हमने उस प्रॉपर्टी का अनुरोध उसमें नहीं करा, तो वो दोष बन जाता है। दसम भाव का है जो हमारा राजयोग कारक होता है, जैसे हमारे जो हम जहाँ सर्विस करते हैं, व्यापार करते हैं, या जो हमारा प्रोफेशनल काम है उसमें भी दोष आ जाता है। ससुर का भी वो विषय खाना कि हमने ससुर के विषय, ससुर ने कोई काम बताया, ससुर ने किसी चीज़ को लेकर करी, हमने उसे प्रताड़ित करा, भरी पंचायत में उसकी बेइज्जती कर दी, उसकी बात ना मानना, ये सब चूंकि वो हमारे पितृ हैं तो वो दोष हो जाता है। 11वें खाने का जो दोष होता है, जो 11वें खाने से आय का, आय का मतलब जैसे ये कोई हमारी आय हुई, हमने उस आय को बांटा, बांटने में प्रतिशत में कम कर दिया, या हमने किसी और की आय में भांची मार दी, या किसी और की में कलम मार दी और उसकी वजह से उसकी आय घट गई, उसका प्रमोशन कम कर दिया हमने, वगैरह वगैरह, इस तरीके का दोष होता है। 12वें खाने का दोष हो गया जो दंडित है, विदेश का दूर करने वाले व्यापार, मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई व्यक्ति बाहर का आया और हमने आके उसने हमसे सहायता मांगी तो हमने उसकी सहायता नहीं करी, या दूर व्यक्ति का क्या काम करा, हमने बिजनेस वहां करा और बिजनेस करने के उपरांत में वहां से हम समेट के और अचानक गायब हो गए, चले गए, उसे धोखा दे गए, या हमने उस व्यक्ति को बाहर भेजा, अपना काम कराया और उसे धन नहीं दिया, या उसे कोई और प्रताड़न दिया, ये सब 12 प्रकार के दोष पितृदोष के रूप में जाने जाते हैं। हम निराकरण तो इनका इस तरीके से, ये नहीं है निराकरण कि हमने उठाए अपने पितरों के 3 आले बनाए और फिर छत पर बना दिए। बहुत से पंडित क्या करते हैं कि भाई जो है आले में अपना वो बना लो ऊपर छत पे, तो वहां भी दोष हो जाता है। दोष किस प्रकार को, बच्चे खेल रहे हैं वहां छत पे, कौवा है, बच्चे खेल रहे हैं तो उन्होंने थूक दिया या गेंद वहां डाल दी, या इस तरीके की दोष आया। दूसरा दोष हुआ आपका, जैसे कौवे बीट या कोई भी कबूतर है वहां आगे उसके ऊपर बीट के बीट कर गए। इसलिए इनको पितरों की चीजों के लिए हमें बनाना चाहिए कहीं जो हमारा जैसे खेत वगैरह होते हैं। और वैसे तो सही मायने पे ये है कि जो व्यक्ति जन्म लिया वो अपना जब मृत्यु हो जाती है तो वो 16 दिन के संस्कार के अनुसार दूसरे के घर में चला जाता, इसलिए उस तरीके का दोष ऐसा नहीं है जो इस तरीके की प्रचलित मान्यता। 13 दिन में क्या होता है, जिस दिन आत्मा मरी उसके कर्म संस्कार के अनुसार उसका शरीर सूक्ष्म शरीर भार हुआ, उसके कर्म फल के अनुसार वो अपना गति करता चला जाता। 13 दिन में वो आत्मा एक तरीके से ऐसे करके वो चल रही है, चंद्रमा से इसका कनेक्शन है, इसलिए चंद्र के हिसाब से ये मानते हैं। अब पूर्णमासी से शुरू होगा, पूर्णमासी जैसी खत्म होगी, प्रतिपदा शुरू होगी, प्रतिपदा से 16वें दिन अमावस तक ये विषय रहेगा। 13वें दिन तक हमें ज्यादा से ज्यादा जप तप करने चाहिए, और 15 और 16 उसमें वो गर्भ में चली जाती है जीव, तो वहां इतना इफेक्ट नहीं आता। तो जो भी हमें अब करना है वो हम करेंगे। ये तो हो गया जो हम एकदम तत्कालिक को मृत्यु को प्राप्त होता है उस समय का विषय। और एक है जैसे अब श्राद्ध आ रहे हैं, श्राद्ध का मतलब है श्रद्धा पूर्वक, मतलब किसी का कर्म करना, जैसे हम अपने पितरों के प्रति श्रद्धा, ये नहीं बोझ हो गया हम पे, ऐसे किसी ने बता दिया हमारी परेशानी आ गई तो हमने उठाया उसके ऊपर दोषारोपण कर दिया, अपने पितरों को गाली देने लगे, या हम उनके प्रति क्षुब्धता व्यवहार करेंगे, अरे भाई हमारे पितर जो हैं मतलब हमारे प्रति प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारा नुकसान करते, कभी नुकसान नहीं करते, वो हमारी पूर्व जन्म का दोष होता। अब आ गया आपका जो जैसे 13वां, जैसे मैंने बताई अभी कि भाई हम जो उनका वो बना देते हैं, पेड़ के नीचे बना दिया, फिर उसे उखाड़ते हैं, फिर ये उखाड़ा उखड़ी क्योंकि प्रॉपर्टी कम होती चली जा रही है गांवों की तरफ को, तो नतीजा क्या बढ़ता जा रहा है कि वो दूसरे के खेत में आ गए, फिर उसने कही भैया अपने ये पितरों को तो यहाँ से उखाड़ के ले जा, कई चीजें करता रहे, फिर वो हम छत पे ले आते हैं, घरों में ले आते हैं, घेर में ले आते हैं। और ये मेरा अक्सर रोजमर्रा का सभी जगह का एक प्रश्न रहता है। असल में क्या करना चाहिए, उसके लिए गंगा जी पर या तीर्थ स्थान पर उनका कर्म संस्कार कर देना चाहिए, जो मतलब उनका है। अगर आप वहां बना रहे हैं तो गंगा जी में, वैसे जो ये सब ईंटें वगैरह हैं इनको आप यहाँ ना रखें, सीधा पूर्णमासी के दिन इन्हें आप ले जाएं, बड़ी श्रद्धा से उनसे कहें अपने पितरों से कि भाई पितरों से क्षमा मांगते हुए कि भाई महाराज हम बाप का इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं, आपको गंगा जी में ब्राह्मण बुलाएं, उसके तरह थोड़ा संस्कार करा के और उसको गंगा जी में विसर्जित करा दें। ये तो हो गया। और सिंपल क्या है, जो इस श्राद्ध का विषय, इसमें आप पूरे 16 दिन अधिक से अधिक जाप करिए, जितना अधिक से अधिक हो जाए। कोशिश करें कि आप 1.25 लाख जाप, गायत्री हो या आपका गुरु मंत्र हो, उसका जाप करें। और जिस दिन आपका कोई जैसे आपको नहीं पता कि भाई हमारा अलग अलग विचार है कि भाई सन्यासी का इस दिन होता है,
किसी का सप्तमी को है, जो भूले भटके इस तरीके से होते हैं, किसी का सबसे लास्ट में अमावस को जो माना जाता ले अमावस मानी जाती है, उसमें भी किया जाता। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें जिस भी दिन हमें कोई ऐसा संस्कार हो, तो इसमें संस्कार भी है। एक क्या है, देवताओं का, मतलब पहला नंबर है गुरु का। आपके गुरु अगर स्वर्गवासी हो चुके हैं तो, और नहीं तो पहले भी किसी भी प्राथमिक उसमें मतलब विषय में अपने गुरु को भोजन कराने से स्वयं भी पितृदोषों के निवारण हो जाता। फिर उसके बाद आता इष्ट, दूसरे नंबर पर आता आपके घर में कोई महान संत या कोई भी इस तरीके के व्यक्ति रहे जो बहुत अच्छे ऊंचे दर्जे के, जिनके नाम से आपका पूरा वंश जाना जाता है, उसका। और फिर है सामान्य हमारे पितृ। तो इसमें पितृ का केवल मतलब ये ना समझे कि हमारी जो है क्या करते हैं माता या हम पिता का करें, नहीं। और इसे एक और मैं कहना चाहूंगा, इसे स्त्री भी कर सकती है, कन्या भी कर सकती है, कोई भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि विधान है कि नहीं लड़का ही करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सब पिंडों का, चावल का पिंड बनाना वगैरह, ये सब एक संस्कार है जो हमारा प्रचलित है। लेकिन सबसे सरल संस्कार का तरीका है कि आप 7 थाली, जैसे 7 पितरों का है, 7 पीढ़ी, 7 थाली बनाएं। साथ में मूल में 4 बना लें, मतलब जैसे मैंने बताई, एक गुरु का, एक इष्ट का, एक जो आपके मूल जो आपके यहाँ वंशज बहुत मतलब जो पूर्वज रहे हैं बहुत नामी ग्रामी, उनका, और एक अपने पितरों का। 4 थाली बनाइए और 5वीं थाली रखिए जो ब्राह्मण को आपको कहीं देनी है, जिसके लिए वैसे देनी। 5 में से सारे जो भी तुमने खीर पूरी वगैरह जो भोजन अच्छा बनाया है, तो सबसे पहले गुरु की तस्वीर में लें, उसे अर्पित करें अपने गुरु मंत्र से, क्या गुरुदेव, और सादा भाषा में बोलें कि गुरुदेव मैं ये भोजन आप करें और मेरे पितरों को जो है आप मुक्ति दें, या मेरे जो पूर्व जन्म के कर्म फल हैं उनको शांत करें और अच्छा मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। फिर जो भी इष्ट हैं आपके, कृष्ण जी हैं, रामचंद्र जी हैं, हनुमान जी, जो भी इष्ट हैं, या अगर इष्ट नहीं है गुरु ही हैं तो उनका नाम करके फिर भोग लगा दें दूसरी थाली में से। तीसरी थाली में से जो आपके यहाँ पितृ कोई हैं, जैसे बहुत से कहते हैं नहीं अपने मंदिर में पितरों की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कोई विचार नहीं है, ऐसा कोई विचार नहीं, बल्कि उनको स्मरण करके हमें ये ध्यान आएगा कि हम स्कूल के, तो उनका तस्वीर रख के उनको लगा दो भोजन। और तीसरा जो हमारे पितृ हैं, मतलब जो अब हमारे उसके बाद में अकाल या काल मृत्यु वाले जो हैं पितृ, उनके लिए भोग लगा दो। किसको लगाएं, तस्वीर नहीं है तो जो जोत जल रही है उस जोत के ऊपर छोटा सा छींटा लगा दे, वो जोत को नहीं बुझाए, मतलब छोटा लगा दे, उसका जल का छींटा लगा दें, और जरा सा जो आपने वो लगाया भोजन, उसको जोत को छुला दें और वापस थाली में रख दें। वो सारा थाली का जितना भी है सबको एक सम्मिलित करें। इस करने के बाद में अगर आप यज्ञ करने में विश्वास रखते हैं, यज्ञ करने की आपको प्रक्रिया पता है सिंपल, तो यज्ञ कर लें अपनी माला से, जो भी 10-11 माला करना चाहें, 1 माला करना चाहें, वो जाप आप करें। ये सब करने के उपरांत तब भोग लगाना है। भोग लगाने के उपरांत सबको इकट्ठा करें, अपने परिवार में सबको बांट दें, सब भोजन वो करें, वो प्रसाद हो जाता है, वो पितरों का, देवता का, गुरु का सब सम्मिलित होकर प्रसाद हो जाता है, सब खा लें। और जो है वो ब्राह्मण को थाली में रख के अपना जो है मंदिर में या वहाँ विद दक्षिणा दे आएं। और कोई जैसा आप दान करना चाहें, कपड़ों का, किसी भी चीज़ का, जूते चप्पल छाता मौसम के अनुसार या कोई भी चीज़, तो वो भी जो है गरीब को या किसी को दान कर दें। और अधिक से अधिक दान करें, उस दिन अपने खीर बांट दें। तो ये सब तो हो गया ही है। गंगा जी नहा के आ रहे हैं तो गंगा जी में जाके नहा के आ रहे हैं, तो गंगा जी में थोड़ी देर खड़े हुई है, खड़े होकर नाभि तक, मतलब आधे तक नाभि तक खड़े होकर, उसके बाद में जल लेकर इस तरीके से अपना जो सबसे पहले गुरु को जो है अर्पित करें, ओम श्री गुरुवाय नमः, या जैसे सत्यम सिद्धान मंत्र ओम श्री सत्यम सिद्धान गुरुदेव नमस्कार। गंगा जी में खड़े होकर तो आपने इष्ट का मंत्र का नमन करते हुए उसको इष्ट को कर दिया। फिर जो आपके यहाँ कुल में बहुत अच्छे कोई संत या कोई भी चीज़ हुए हैं बड़े नामी ग्रामी, जिनके नाम से कुल जाना जाता कि भाई ये फलाने कुल का, और उसको अर्पित कर दें जल में खड़े होकर। अभी आपकी इच्छा 1 करें, 10 करें, 50 करें, या कोई चीज़ है वो आपकी इच्छा जितनी देर करें। तो लेकिन मूल में ये हो गया। और अपने पितरों का, माँ या पिता का नाम ले, जिनका नाम याद आ जाए उनका नाम सादा भाषा में लेते हुए आप ये कर दें, माता, मेरी माता ये चीज़ है, मुझे जो है आप सदगति और सद्बुद्धि, आपकी सदगति प्राप्त हो और मुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो, और मैं आपकी जो भी ना कर पाया सेवा, उसके जो ना कर पाया सेवा उसके लिए क्षमा करें, और जो मैं आगे आपका स्मरण करूँ। देखिए ये याद रखो कि इसके लिए अलग से जाप करने की जरूरत नहीं होती। क्या किया जाता है हमें कि हम जो भी गुरु मंत्र जप रहे हैं उसमें स्वयमेव कटता चला जाता है, जैसे हम जाप करते हैं। और अभी ये सवाल आता है कि जी हमारे पितृ कहाँ हैं, या स्वर्ग में, नरक में, ये सब विषय गलत है। वो सब मैंने कह दिया 16वें उसके बाद गर्भ में चले जाते हैं, उसके बाद गर्भ प्रक्रिया शुरू हो जाती है और वो सब अपना आगे जन्म लेते हैं। अब होता क्या है, अगर उनका हमारे प्रति कोई क्षुब्धता रही है तो वो क्षुब्धता वो उनके अंदर संचित रहेगी, हमारे अंदर भी चित्रों के रूप में संचित है। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से बता रहा हूँ ये चीज़ लेके। मान लो मैं हूँ
और मैं ऐसा मतलब जो भी कोई अधिकारी रहा है और कोई छोटा अधिकारी है, उसने प्रमोशन के लिए उस अधिकारी से कहा कि महाराज सर मेरा जो है ऐसा प्रमोशन कर दें, उचित है, लेकिन उन्हें किसी प्रकार की क्षुब्धता के कारण उन्होंने उसका प्रमोशन काट दिया। तो वो घर जाएगा, घर जाकर अपने बच्चे से कहेगा, मान लो बच्चे को लगा के पिताजी मुझे मोटरसाइकिल दिलवा दो या मेरा आपके जो है अच्छे स्कूल में दाखिला करा दो, तो वो उसके वो कहेंगे अरे भैया मैं आज तो करवा देता तेरा दाखिला, लेकिन क्या करूं मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, उस अधिकारी ने काट दिया। तो अधिकारी ने काट दिया, इस पर क्षुब्धता आएगी परिवार में, सारे जो है मन से कोसेंगे, मतलब अपने मन से कोसेंगे। देखिए आप क्या, वो अधिकारी का चित्र उनके दिमाग में है और वो सब उससे कोसते रहेंगे। फिर उसके बाद में चलो वो आगे चल के दोनों एक्सपायर हो गए। तीसरी पीढ़ी में ये आएगा कि भाई हमारे पिताजी ऐसा नहीं पढ़ पाए, किसके कारण, ऐसा ऐसा एक अधिकारी था उसके कारण। अब दोनों जा चुके, दोनों एक्सपायर हो चुके, लेकिन उसकी अगली औलाद उसको शापित कर रही है। और हम जाके मान लो ब्राह्मण से या किसी से भी 1.25 लाख जाप कराएं तो वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मन से कोसा गया एक विचार है, मन से कोसी गई ये बद्दुआ है। तो नतीजा क्या होता है कि हम जो है कितने ही जाप करा लें उसका परिणाम इतना शुभित नहीं होता। यही एक सरकार का पितृदोष है। तो हम सीधी सी बात है, अगर हम ऐसा कर्म ना करें, किसी का कोशिश ना करें कि इस तरीके के प्रमोशन रोकें या कोई भी ईर्षा द्वेष ना करें, तो ये सब स्वयं ही पितृदोष नष्ट हो जाते हैं, जैसे मैंने पहले कही 12 जन्म कुंडली के। अब आता है जैसे कि एक विषय और है कि भाई हम और क्या करें, मतलब क्या जो है किस तरीके से हमारे पितरों के पास जाएगा। तो जिस प्रकार का देखिए हमारे मन में संस्कार है, पितरों के मन में संस्कार है, मतलब उनकी स्मृति, बेशक उनकी स्मृति में से हम जा चुके, लेकिन हमारी स्मृति में वो हैं। कभी कभी हमें भयावह सपनों के रूप में दिखते हैं और हमें जानकारी देते हैं, ऐसा नहीं है, सूचित करते हैं। उनके मन में हमारे प्रति अगर ज्ञात या अज्ञात एक करुणा भाव रहा है, शुभ रहा है, तो हमें शुभ के रूप में दिखाई देंगे। और हमारे मन में द्वेष रहा या उनके मन में हमारे प्रति द्वेष रहा तो वो द्वेष के रूप में दिखाई देंगे। तो हमें क्या दिखाई देंगे, हमारा अनिष्ट कर रहे हैं, आके लगा हमसे छीन रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। इसमें भी एक विषय जैसे फटे हाल पितरों का दिखना, या गरीबी में पितर दिखने, या रोगी दिखने, या आधा शरीर जो है तेजस्वी दिखना और आधा शरीर जो है निर्बल दिखना, ये सब है कि इसका मतलब वो निम्न कोटि के घर में गए, निम्न जन्म लिया है उन्होंने, निम्न परिवार में, और उनकी स्थिति सुदृढ़ नहीं है। पहली बात तो हमें क्या करना चाहिए, सीधी सी बात है, जो हमारे अनुसार हो सेवा तप और दान करें सदा कल्याण। तो कैसे करें, जब जो कोई एक, जैसे आपके पास गुरु मंत्र नहीं है तो इष्ट मंत्र है, तो आप इष्ट मंत्र जाप करें। तो ये पहुंचेगा कैसे, ये सवाल आता है कि ये पहुंचेगा कैसे। तो ये पहुंचेगा इस प्रकार से, जैसे आप में नॉर्मली मोबाइल है, तो मोबाइल में एक प्रकार का जो उनका नंबर फीड है जिसका भी मित्र का है, और वो चाहे कहीं भी लद्दाख या किसी जगह चैनल मिलना चाहिए, तो वो क्या है कि आपने SMS करा, पुश कर दिया, दबा दिया और वो सीधा पहुंच जाएगा उसके पास। वो ठीक है, वो जब उसको समय मिलेगा वो उसके अनुसार ओपन करके खोल के पढ़ लेगा। आपको जवाब देना चाह रहा दे देगा, नहीं जवाब देना चाह रहा वक्त के अनुसार दे देगा। ऐसे ही सीधी इसमें विषय में कि जब हमारा संस्कार होता है, जो हमारा हमने जाप करा, हमारी दिमाग में स्मृति में है उनका फोटो, नतीजा हम क्या काम करेंगे कि हम जब जो हम कर रहे हैं वो जब स्वयं उनकी आकृति ध्यान में रहेगी, और जिनका नहीं भी है तो हमारा ब्लड रिलेशन है उनके साथ संस्कारवश, और हम सोच तो रहे हैं कि हमारा जाप, हम पितर हैं, हम चैतन्य, और आत्मा चैतन्य, आत्मा सर्वव्यापी है, जाने या अनजाने में तब भी वो सर्वव्यापी होने के कारण वो चीज़ स्वयं पहुंच जाती है, ये ध्यान रखो। तो वो जब भी वो चेतना में आएगा, बच्चे के रूप में, थोड़ा बड़े होने के रूप में, जब वो उसमें कर्म करने की गति थोड़ी प्रबल होगी, तब वो आपके प्रति, उससे उसका मन निर्मल होगा, आपके अंदर जो एक चेतना, मतलब उसके अंदर एक चेतना आते ही निर्मल हो जाएगा उसका मन, और उसे आपके प्रति प्रसन्नता अनुभव होगी। और वो देखिए कि आपका मित्र के रूप में आपका कहीं भी जब भी मुलाकात होगी, या आपके परिवार में आए या पड़ोस में आए, ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ जन्म लूँ, और मतलब आप खुद देखते हो कि कहीं बस में जा रहे हैं और कोई बिना जाने अनजाने आपकी सहायता कर देता, और वो कह देता नहीं नहीं भाई मैं टिकट में तुम्हारा दे देता हूँ, या कोई सहायता, किसी भी प्रकार की सहायता कर। और बहुत से देखो बेचारे सड़क पे कोई एक्सीडेंट हुआ, उन्हें कोई नहीं उठाता, इसका मतलब ये सब दोष के अंतर्गत है कि, और दोष के अंतर्गत है आप प्रयास कर रहे हैं, संतान नहीं हो रही, सारी बायोलॉजिकल सब मामला फिट है और उसके बाद भी संतान नहीं हो रही हमारे, और ये नीचे से लेकर बड़े तक, और यहाँ तक कि हम जर्नली ये भी सब करते हैं, टेस्ट ट्यूब वगैरह और ये सब कराने के उपरांत भी संतान नहीं होती है, वो फेल हो जाते हैं। फिर हमें पता चली किसी का बच्चा गोद लिया, और वो बच्चा भी गोद लेते जब तो हमारा अच्छा सा रहता है, उसके बाद में क्या होता है कि उस बच्चे को पता चलता है ये मेरे माँ बाप नहीं है। तो अगर वो वाकई में आपका दोष है तो ना आपका फलेगा, ना वो आया हुआ बच्चा फलेगा, वो भी आपके प्रति दोषी रहेगा। और आपने सदकर्म करें, दान पुण्य करा है, तो वो भी एक तरीके से, वो ऐसा नहीं कि गोद लिया बच्चा, वो पूर्व जन्म का गोद, आपने किसी को गोद दिया होगा,
वो गोद के वजह से उसी उसी जिसको आपने दिया है उसके जब भी संतान हुई उसने आपको दे दिया। ये अदला बदला क्रिया का प्रतिक्रिया नियम है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि भाई मैंने ले लिया किसी और का बच्चा, किसी और का बच्चा होता ही नहीं, वो कुल मिला के हमारा ही संतान होती है, पूर्व जन्म से सिद्धांत है ही सारा। लेकिन हमें जब तब करना चाहिए। तो जो मैंने कही कि गुरु मंत्र का जाप करें, स्वयं जैसे जैसे हम गुरु मंत्र का जाप करेंगे वैसी वैसी हमारे शरीर से वाइब्रेट जाके चित्रों के माध्यम से स्मृति जो होती है उसके अनुसार वो जाता रहेगा और नतीजा उन सब पितरों को प्राप्त होता रहेगा। अब ध्यान क्या करें? दान में तो ये सीधा सा आगे जो भोजन बने वो हमें भोजन लोगों को पहुंचा देना चाहिए। भंडारा कर दो, पितरों के नाम से भंडारा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है। और अब क्या होता है कि अब एक ब्राह्मण, जैसे ब्राह्मण वर्ग है, भाई वो कितनों का खाए? मान लो आप उसको दे के आए, एक थाली तुमने दी, एक पड़ोसी ने दी, कितनों को कितना खाएगा? नतीजा हमें क्या, हमें बुरा लगता, अरे भाई बताओ पंडित जी के गए, पंडित जी ने हमारा खाया ही ना, हमारा खाना इतना तो बढ़िया बना के ले गए। अब पंडित जी तो हैं बेचारे, वो कहाँ तक खाएंगे? तो नतीजा अब उन्हें कहेंगे ठीक है रख जाओ, रख जाने के बाद में वो कहेंगे गाय को डाल देंगे, क्योंकि वो किसी और को नहीं दे सकते। तो उनकी गाय खा रही है, हमें पता चला कि उनकी गाय ने खा लिया, तो हमें बड़ा दूसरे से लगेगा यार बताओ हमने पंडित जी को इतना बढ़िया दिया, पंडित जी ने पैसे तो रख लिए, कपड़े भी रख लिए, अब कपड़े भी वो कितने पहनेंगे? नतीजा वो भी अपने किसी रिलेशन को दान में दे देंगे। तो ये व्यवहार होता है, इससे हमारा मन क्षुब्ध होता है। तो इसलिए क्या काम करें, ठीक है अगर आपका कोई इस तरीके का, या तो इस पर सोचो मत ना, सीधा आपने अपना कर्म कर दिया, आपने अपना दान दे दिया, छुट्टी, आपका कर्म खत्म। आपको क्या करना है फिर? और भाई जो आपका कर्म खत्म, और नहीं आपको इस तरीके का संतुष्टि रहती है कि मैं कैसे करूं, तो फिर ठीक है जो गरीब हैं उनमें बांट दो, स्कूलों में पेंसिल बांट दो। ये कोई नहीं है कि जी फिर श्राद्धों में क्या ना खरीदें, ये खरीद वरीद का मैटर कहीं नहीं है, ये ऐसा कि व्यापारिक सौदा। देखिए हमारे यहाँ संस्कार है हिंदुओं में, तो नतीजा क्या है, जब हमारे सोवर फैल जाती है तब हम भगवान का स्मरण बंद कर देती हैं, दीपक वीपक सारे बंद कर देती हैं। अरे कितना अपमानजनक बात है भगवान के प्रति। भगवान ने आपको संतान दी है, एक गिफ्ट दे रहा है भगवान, उस समय तुम रो रहे, जब हमारे पेट में उसको पेन चल रहा था स्त्री को, तब तुम रो रहे, अरे भगवान मुझे बचा ले एक बार, ऐसा कर ले, और मैं सबके बस एक बार मैं तेरे ये मनोकामना पूरी करूंगी, मतलब तेरी ये चढ़ाऊंगी, मूर्ति रखवा दूंगी वगैरह वगैरह। और जैसे ही बच्चा हुआ, अरे भाई ज्योति वोति मत जलाना, पूरे खानदान में कहीं भी वो नहीं होने का, क्या नाम है, कोई ऐसा संस्कार, मतलब भगवान को ही भूल गए। अब भगवान ये कहने लगे कि आज ही योग के मांग लिए, तू बिल्कुल नहीं देगा वो तुम्हें। और तुरंत पता चली कि बच्चे का पी लिया हो गया, अस्पताल में भर्ती हो गया, नतीजा क्या हो रहा, अब फिर भगवान शुरू हो गए। फिर आए गुरुदेव कि हमारे बच्चे के लिए कुछ कर दो। हमने कही भैया खंड जो जला लियो, खीर उतार के कुत्ते को दियो, गुरुजी वो ऐसा ना सोवर फैली पड़ी है इसलिए हम नहीं कुछ कर सकते। अरे तो भैया क्या उपाय करें फिर तुम्हारे लिए? फिर तो डॉक्टर साहब के जाओ, डॉक्टर साहब जो बताएं करते रहो, कुछ परेशानी हो गई तो फजीता। तो ये सब नहीं चलता, ये सब बेकार की बात है। सीधा है अपनी जोत जलाइए और अपना जो संस्कार करना है वो करिए, सीधा सी बात है। ऐसे ही मृत्यु हो गई, मृत्यु होती है भगवान को छाग देती हैं, भाई हमारे घर में नहीं होगी, कुछ नहीं, सूतक फैल गए, इस तरीके का चीजें हो गई और अब हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे। अरे ये भी गलत है। तुरंत हमें गीता का पाठ, भगवान का नाम, गुरु मंत्र, जो चला गया वो तो चला गया, 13 दिन में वो यात्रा कर रहा, उस समय हमें उसके लिए जितना ज्यादा कर सकें। हम क्या काम करते हैं कि हम वो तो सब छोड़ देते हैं पूजा पाठ करने की जगह। हम क्या काम करते हैं, एक के लोग बैठा देंगे, पंडित जी आए, पंडित जी कर दिया। पंडित जी को उससे प्रति प्रेम नहीं है। नॉर्मली मैं ये वैसे वो नहीं कर रहा, क्योंकि हम भी भाई पंडिती वाली चीज है तो इसलिए तो ये कोई विषय नहीं हुआ। लेकिन जो मतलब संस्कार हमें करना चाहिए, हमें जाप करने चाहिए, ज्यादा ज्यादा 1.25 लाख जाप कर देनी चाहिए 13 दिन में। हम क्या रोने में लग रहे हैं या प्रॉपर्टी के उसमें बैठ गए। मान लो लड़का नहीं युवा अवस्था में मर गया तो उसकी ये सौदा शुरू हो गया कि भाई अगली इसकी बहू का क्या होगा। और ये सब बेकार की बातों में ना पड़ के उस समय हमें जो मृत व्यक्ति है उसके लिए अधिक से अधिक जप तप करें, वो ना करके हम पंचायत में लग जाते हैं। मतलब वहां तो हमारा भगवान नहीं है, वहां तो हमारा दोष और गाली देना और उसके कमियां निकालना, ये सब हम लगे हुए। जबकि हमें ऐसा ना करके हमें अधिक से अधिक जाप ताप ये सब करना चाहिए। भजन करें, अधिक से अधिक जाप करें। मतलब जैसे मैं बार बार कह रहा हूं जाप करें, तो जाप करने का अर्थ ये है कि वही चीज जाके लगे। जाप का मतलब होता शुभ भावना, हित भावना हमारे प्रति, उसके अपने के प्रति रोना बंद होके उसके अंदर, हमारे अंदर जो उसके प्रति एक जो करुणा और अच्छा शुभ भाव आता, उसकी नई जगह में रुंदन आ रहा है, रुंदन उसे प्राप्त होता, वाइब्रेशन के रूप में हमें रुंदन प्राप्त होता। ये नहीं प्राप्त होना चाहिए। और पंडित है ठीक है, वो अपना कर्म करेगा और हमें अपना कर्म करना चाहिए। बैठ के गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, सदगुरु मतलब जो भी आपका गुरु मंत्र है, गुरु का ग्रंथ है उसे पढ़ो, अध्ययन करें,
अच्छी धार्मिक बातें करें, दोष ना निकालें वहां बैठ के, ये सब विषय। देखिए ये इस तरीके भूत प्रेत नहीं होते जैसे तुम सोचोगे भूत प्रेत ना चिपक जाए, ये सब भूत प्रेत वाला मैटर कोई नहीं होता। भूत प्रेत जो गया वो अपना गया, वो निकलते। मान लो मैं अपने शरीर से निकला किसी भी कर्म के कारण, मरते ही सीधी सी बात है, जो अगर यमराज हैं या दूत हैं वो तुरंत मुझे उठा लेंगे। वो ऐसे नहीं धीरे 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 जा रहे हैं और फिर मुझे वहां तक लेके जाएंगे जो भी एरिया तक। तो अब जब फैक्स का जमाना है और चीज पे जब ये इतनी गति से बहुत तेजी से काम करते हैं तो मन का विषय है, वो तो तुरंत जो है पता चली, जिस भी लोग जाना चला गया, जिस भी लोग उसे कर्म के अनुसार फैसला होना हो गया, तुरंत उसे जन्म हो जाता। तो ये ऐसा ही है और ऐसा 13 दिन के संस्कार से। तो मैं यही कहूंगा कि भाई आप जो है इन जो अब दे आए 16 दिन में 16 कलाएं हैं, 16 कला के हिसाब से आप जप को बढ़ाएं, करें, दान पुण्य करें, अधिक से अधिक पितरों का ध्यान करें। ये नहीं कि पितरों का ध्यान करेंगे तो मतलब कहीं ऐसा ना हो पितर हम पे चिपक जाएं या पितर हमें कुछ मांगने लगें। अरे उन्हीं की प्रॉपर्टी है, संतान तुम उन्हीं की हो। मैं एक और बात कहूंगा, जब कोई रोगी होता है, एक विषय मेरा प्रैक्टिकल का है कि जब भी कोई रोगी होता है, देखिए उसकी ना जाप खुद करो, उसे स्पर्श करो, स्पर्श करके आप जो भी उसके लिए हित भावना कर सके, गुरु मंत्र करें, वो जाप करें। और देखिए कितना जो हम जब संपर्क करते हैं, अभी मेरे पास कई भक्तों का इस तरीके का रहा कि उनके फादर, किसी की माँ कोई इस तरीके प्रताड़ित है, बहुत कष्ट में सेंस खो चुकी है वैसी चीज पे। मैं बोला भाई तुम ये कुछ मत करो, तुम उनके सिर पे सराहने रख के मालिश करते हुए थोड़ा उनका जाप करो, अस्पताल में जाओ जाप करो या जहां भी, और सबसे जो भी परिचित है उनसे कह दो अपना जो है अखंड ज्योत जलाएं और जाप करें अधिक से अधिक। नतीजा ये देखा गया कि वो चेतना में आए, रोग उनका काफी घटा, मृत्यु तो अटल है, और घटते ही उनका नतीजा ये हुआ कि बड़े सहज बिना कष्ट के वो लोग बाग आराम से चले गए। चाहे रोग था कैंसर का या इतना भीषण दौर था कि उसमें दर्द बनता रहता है, और वो कष्ट भी मिटा। भाई जो कष्ट जो लिखा है वो मृत्यु जाएगी, लेकिन वो आराम से चला गया, क्योंकि हमारे द्वारा उसके प्रति तपोबल चला गया। तपोबल जाते ही उसके मन में जो उसके अंदर दोष था पितरों का, पितृदोष मतलब पूर्व जन्मों का जो दोष था वो घटा, क्योंकि हित भावना हमारी से जा रही है, दोष निर्मल हुआ, नतीजा उसके अंदर कष्ट मिटा और वो धीरे से सहजता से अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गया। चेतना प्राप्त होती है। बहुत से मरते हैं अचानक एक्सीडेंट में मरे, बहुत सी जगह आप देखोगे क्या नाम है सड़कों पे इस तरीके की हैं कि वहां जाते ही आपको कष्ट हो जाता, परेशानियां हो जाती हैं। तो ये है कि हमें इसलिए अपने गुरु मंत्र का हर समय जप करते रहना चाहिए। आप बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, पता नहीं कहां कौन सा दूषित स्थान, जप करो। तो ये जो श्राद्ध आ रहा है इसमें श्रद्धा से करें। और जो तर्पण शब्द है उसका भी अर्थ ये तृप्ति देना, तर्पण का अर्थ है तृप्ति देना, अर्थात हम तृप्त करें, आप तृप्त हो और तृप्ति प्रदान करें, ये तृप्ति है। तो श्राद्ध को श्रद्धा पूर्वक मनाएं, तृप्ति करें आनंद से उसको। ये कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा बवाल हो रहा है और बड़ी वैसे कठिनाई वाला, आराम से जाप ताप करें, अपने किसी भी समय करें। और ये सब सोचें किसी भी समय यज्ञ कर सकते हो। यज्ञ कैसे करोगे आप? बहुत सादा सा है, एक पिछली मतलब एक वो जला लें अपना जो कंडी, और उस पर जो है जब जोत जले तो उसको जोत को इस तरीके से ले लें, इसे बोलते हैं अग्नि स्नान, ऐसे करके लेना। इस विषय में वैसे कभी आगे बताऊंगा, लेकिन फिर भी। और अपना 2 लौंग 2 बतासे या जो भी मिष्ठान डालना चाहती हैं उसे अपने पितरों के नाम से उसे अग्नि में डाल दें कि स्वाहा, ओम पितराय नमः स्वाहा, ओम पितराय नमः स्वाहा। अब जो अपना गुरु मंत्र जो भी तुम करना चाहते हो, माला लो और आहुति थोड़ी थोड़ी इसमें सब सामग्रियां मिला, काले तिल वगैरह ये जौ सब मिलाकर उसमें डालते रहे, जितना आपका मन करे। अचानक बीच में उठना पड़ जाए तुम्हें किसी वजह से, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उस ज्योति को तुरंत ये लें, ऐसे करके ये देव स्नान हो जाता। आप अगर नहाए भी नहीं है, कुल्ला भी विशेष नहीं करा, वैसे तो कुल्ला करना चाहिए, लेकिन अगर नहाए भी नहीं तो ऐसा करने से अग्नि स्नान हो जाता, देव स्नान हो जाता, देवता का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता। माला उस पर से घुमाएं और अपना उठें, आसन को थोड़ा मोड़ें, नमस्ते करके जो काम करना करिए आए। आने के बाद में फिर वापस आए, जो आसन है उसे थोड़ा खोलें और नीचे इस तरीके से उसे अपना लें, जोत को फिर जलाएं, मतलब उसे अग्नि को जलाएं और जलाने के ऊपर फिर ऐसा लें और फिर अपनी माला से उसको घुमाएं। माला घुमाने के प्रांत में आप जो है उसमें फिर अपने मंत्र गुरु मंत्र से जाप करते हैं। कितनी देर कर लो, कहीं नहीं है, तृप्ति हमारे अंदर है, किसी और में नहीं है तृप्ति। तृप्ति हमारे द्वारा है। और हम दिन भर 24 घंटे में हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे को तृप्ति तो करते हैं, अच्छी बातों से तृप्त करना, अच्छी लोगों की सेवा करना, हंस के मुस्कुरा के ये सब तृप्ति के अंतर्गत आते हैं। ये ही तर्पण है। ये नहीं कि हमने जल यूं चढ़ा दिया, 4 वो कर दिए, आलू फेंक दिए, ये सब वहां खाओं का पानी फैला दिया हमने। तीर्थों पर भी कूड़ा कर जाते हैं हम, हमें सफाई भी करके आनी चाहिए। वहां तीर्थों पर जाओ, सफाई करके आओ, वृक्ष लगा के आओ, अपने पितरों के नाम से वृक्ष लगा दो,
सड़क पे लगा दो वृक्ष, अब मौसम ऐसा चल रहा है इसमें खूब बारिश हो रही है, आप वृक्ष लगाइए, खूब फल पेगा। तो मैं ये सब कहते हुए यही कहूंगा कि भाई अपने अपने पितरों का स्मरण करें, इसे अच्छी तरीके से मनाएं। ये एक पर्व है हमारे हिंदुओं में, बहुत वैज्ञानिक रूप से पर्व है, इस पर बहुत अंधविश्वास से हटकर विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास वैसे अंधा ही होता है, विश्वास का मतलब है समर्पित होना। विश्वास ऐसे नहीं कि हम अंधविश्वास करते हैं, विश्वास खुद में अंधा है, समर्पण होना, समर्पण पूरा ही हो जाता। तो हमने जैसे ही करा और हमें हमारे पितृ भी संतुष्ट, हमारे कुंडली के 12 प्रकार के दोष भी समाप्त और हमें भी तृप्ति हुई, तृप्ति उन्हें भी हुई। यही तर्पण है, यही श्रद्धा पूर्वक है। जय सत्वम सिद्धान में। ओम पित्राय नमः। कल्याणम भव।